प्रतिक्रिया। निश्चित तौर पर हितेश जी, जिस प्रकार से भारत देश की आज़ादी के बाद जो पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए थे उस पर समय समय पर बदलाव होता रहा। इसके पहले 2005 में भी बदलाव हुआ था, लेकिन वो आंशिक तौर पर हुआ था। और भारत देश की भावी पीढ़ी को सारी चीज़ों की सच्चाई जानने का अधिकार है। किस प्रकार से वामपंथियों ने और कांग्रेस के राज में किस प्रकार से इतिहास को तोड़ मरोड़ के अकबर जैसे आक्रांताओं को, बाबर को महान बताया गया है, तो भारत देश में चीज़ें अब स्वीकार नहीं होगी। ये बहुत पहले इसको हो जाना चाहिए था, लेकिन देर है दुरुस्त है। जो शुरुआत हो रही है इसे बहुत ही सकारात्मक तौर पे देखते हैं। और ये जो इतिहास है इसको भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिखा है, ये भारत देश का मूल इतिहास है जिसको आम जनता से छिपाया गया, बचाया गया। और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण मुगल साम्राज्य के शासकों की उन काले कारनामों को, करतूतों को, उनके जो वैभाचार है उसको जानबूझ के उसके अंश को दबाकर छिपाकर प्रस्तुत किया गया। अकबर को हमेशा आप देखेंगे पाठ्यक्रम में उनके पॉजिटिव चीज़ों को दिखाया जाता था कि उन्होंने दिल्ली लही की स्थापना की, वो राजपूतों के लिए बहुत ही सामाजिक भावना रखते थे। लेकिन जिस प्रकार के उनके कालखंड में हिंदू समाज के साथ में कत्लेआम हुआ, किस प्रकार से हिंदू लोगों पे अत्याचार हुआ, इन सारी चीज़ों का उल्लेख जिस विस्तृत तौर पे होना चाहिए वैसा नहीं किया गया, जिसका अब उल्लेख किया जा रहा है। इसको कोई भी राजनीतिक ढंग से नहीं देखना चाहिए। भारत देश का मूल इतिहास, इसकी सच्चाई से अवगत होने का अधिकार आने वाले भारत देश की भावी पीढ़ी को है और सरकार उस दिशा में कार्य कर रही है। इसमें कहीं भी इसको राजनीतिक ठीक है। जितेंद्र मिश्रा।